हेलो ऑल एवरीवन, हमारे चैनल मैजिकल मैथ पर आप लोगों का स्वागत है। आइए देखिए हाइपरबोला। कल अगले पार्ट में हमने बेसिक बताया था, हाइपरबोला का बेसिक, और जो इलिप्स का बेसिक है वही हाइपरबोला का है। दोनों में बहुत मामूली सा अंतर है। तो आइए आज पार्ट फर्स्ट में हम इनके कुछ प्रॉब्लम, कुछ क्वेश्चन देखा जाए। तो हमने लिखा है, ये आपका पहला क्वेश्चन है, अति परवलय 16x² - 9y² = 576। तो कह रहा है नाभियाँ ज्ञात करो। और जैसे हमने इलिप्स में फार्मूला बताया था ABC, वही फार्मूला हम लेकर चलेंगे, ABC वाला फार्मूला। तो पहले इसको हाइपरबोला के फॉर्म में बना लिया जाए। तो यहाँ हाइपरबोला में 1 होता है और इलिप्स में भी 1 होता है। और हाइपरबोला और इलिप्स की पहचान क्या है, यहाँ वैसे लिखा रहेगा। अगर नहीं लिखा रहता है तो यहाँ बीच में x² और y² के बीच में प्लस है तो आपका इलिप्स रहेगा, अगर माइनस है तो क्या रहेगा, हाइपरबोला। तो इसको 576 से डिवाइड कर दीजिए। तो 16x² / 576 - 9y² / 576 = 1। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये x² / 36 - y² / 9 × 54 64 हो जाएगा, = 1। अब ये हो गया। अब वहाँ हमने क्या बताया था, c निकालने के लिए यहाँ प्लस था, तो हमने वहाँ बताया था c² = a² - b²। देखिए याद करने का तरीका इतना सामान्य हम बता रहे हैं, इतना इजी बता रहे हैं कि ध्यान दीजिए। अब यहाँ निकालने के लिए c² = a² + b², c² = a² + b²। अब ये आपका a² है, ये आपका b² है। अब दोनों को ऐड कर दीजिए। तो दोनों को ऐड करेंगे हम तो 36 + 64, और यहाँ c लिख लीजिए और इस पर रूट लगा दीजिए, और ये आपका हो जाएगा 100, और ये आपका हो जाएगा 10। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते ये हम पहली बार आप लोगों के लिए लाए हैं, इसलिए हम लिख करके समझा रहे हैं, नहीं तो वहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। 36, 64, 100, 100 का वर्गमूल 10, ये c आपका आ गया 10। और नाभि s का फार्मूला क्या होता है, ये कामा 0, कल हमने बताया था, ये कामा 0, या प्लस माइनस कर दीजिए, या हमने बताया था इलिप्स में बताया था c, 0। अब c के कोऑर्डिनेट प्लस माइनस कर दीजिए, c के कोऑर्डिनेट आ गए प्लस माइनस 10, 0। यह आपका आंसर हो गया जो ऑप्शन नंबर ए में है। अब इसी में कह रहा है इसका नाभिलंब, इसी में सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, उपर्युक्त क्वेश्चन में नाभिलंब ज्ञात कीजिए। और इसके ऑप्शन आपके हैं 64/3, ऑप्शन नंबर बी है 18/3, ऑप्शन नंबर सी है 16/9, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। अब इसका LLR, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, क्या होता है, 2b² / ये, जो इलिप्स का होता है सेम टू सेम वही होता है, 2b² / ये। तो b² क्या है आपका, यहाँ देख लीजिए 64, तो 2 × 64, और ये स्क्वायर आपका 36 है, तो ये आपका हो जाएगा 6, 2 3 6, तो ये आपका क्या आ गया 64/3, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर
ये करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि अतिपरवलय के शीर्ष और नाभि आपको दिए गए हैं तो आपको अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात करना है। हमने यहाँ साइड में लिख दिया, तो समीकरण ज्ञात कीजिए। अतिपरवलय का समीकरण लिखा है, तो ये आपके दिए गए हैं। वैसे देखिए थोड़ा सा बेसिक, यहाँ जब शीर्ष प्लस माइनस a कामा 0 रहेगा तो हाइपरबोला आपका ऐसा रहेगा, और जब शीर्ष 0 कामा प्लस माइनस कुछ दिया रहेगा, ये x अक्ष पर रहेगा। जब शीर्ष 0 कामा प्लस माइनस b रहेगा तो ये आपका, इसको भी ये कर लीजिए, तो आपका y अक्ष पर रहेगा। तो ये हम देख रहे हैं y अक्ष पर है। किस अक्ष पर है? y अक्ष पर है। यहाँ जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं वो y अक्ष वाले दिए गए हैं। किस अक्ष वाले दिए गए हैं? y अक्ष वाले। तो यहाँ देखिए शीर्ष आपका दिया गया है 0,5, तो इससे हम देख रहे हैं ये इक्वल टू क्या है 5, ये इक्वल टू क्या है 5। तो आपका हो जाएगा ये स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। इसी प्रकार नाभि हमने बताया था 0 कामा प्लस माइनस सी, 0 कामा प्लस माइनस सी, तो सी की वैल्यू आपकी क्या दी गई है 8, तो सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। अभी हमने बताया है क्या होता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए इन सवालों में कोई दम नहीं है, हम लिख करके समझा रहे हैं तो थोड़ा सा समय लग रहा है। आप लोग वहाँ केवल अपने दिमाग से ही कर सकते हैं। तो हमें यहाँ निकालना है बी स्क्वायर, क्योंकि हमें हाइपरबोला की इक्वेशन के लिए ए और बी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आपका हो जाएगा सी स्क्वायर 46 माइनस 25, ये हो गया 14 में से 5 गए 9, और ये 5 में से 2 गए 3। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होता है। अब ये देखिए y अक्ष वाला है, या तो हम लिखें एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू -1, या हम इसको लिखें वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। जैसा आप लिखना चाहें दोनों प्रकार से हो सकते हैं, जैसा ऑप्शन में दिया रहेगा उसी प्रकार हम इसका प्रयोग करेंगे। तो वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर की वैल्यू 25 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर 39 इक्वल टू 1, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाइपरबोला का इक्वेशन ज्ञात करना है। फिर भाई आपके नाभ दिए गए हैं और नाभिलंब दिए गए हैं, तो यह ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है, यह ऑप्शन आपका गलत है। अब इन दोनों ऑप्शनों में से कोई एक सही हो सकता है। अब इन ऑप्शनों को देखने के लिए पहले आपका दिया है नाभि सी, तो सी इक्वल 3√5, सी इक्वल 3√5, तो ये सी बराबर क्या हो जाएगा सी स्क्वायर 3 त्रिक का 9 बचे 45, और एल आर नाभिलंब एल आर इक्वल टू होता है 2b स्क्वायर अपान ए, 2b स्क्वायर अपान ए।
तो ये क्या दिया है 8, अब ये हो जाएगा 2 चौक 8, बी स्क्वायर अपान ये इक्वल टू 4, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 ये, और सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सी स्क्वायर की वैल्यू 45, ए स्क्वायर रहने दीजिए, बी स्क्वायर के स्थान पर 4 ये रख दीजिए। अब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ये स्क्वायर प्लस 4 ये माइनस 45 इक्वल टू 0। इसके लिए हमने अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। देखिए 9 पचे 45 और यहाँ प्लस लाना है तो 9 यहाँ कर दीजिए और माइनस 5 यहाँ कर दीजिए, प्लस 4 आ जाएगा। अब इसके आप साइन चेंज कर दीजिए तो यह -9 हो जाएगा और ये +5, ये आपका इक्वेशन सॉल्व हो गया। अब ये किसकी वैल्यू आई, x नहीं भाई, हमने वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला ध्यान दे दिया। यहाँ a की वैल्यू आई, ये किसकी वैल्यू आई, यहाँ भी मत लिखिए, यहाँ साइन चेंज करके तब लिखिए, a की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू +5 आई, +5। अब a स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर 25 माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, देखिए यहाँ ए स्क्वायर आपका 5 आया तो बी स्क्वायर 4 5 जा 20, यहाँ से आप निकाल लीजिए 4 गुणे 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 इक्वल टू 1। अब देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि नाभि ±5, 0, तो तुरंत लिख दीजिए c इक्वल टू 5 और सी स्क्वायर इक्वल टू 25। अनुप्रस्थ अक्ष, हम अनुप्रस्थ अक्ष को कहेंगे 2a, तो 2a इक्वल टू 8, तो ये इक्वल टू 4, ये स्क्वायर इक्वल टू 16। अब यहाँ देख लीजिए अगर बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर कितना है ये 25 होगा, 25 माइनस 16 इक्वल टू 9। अब समीकरण बन गया एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपान इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपान 16 माइनस वाई स्क्वायर अपान 9 इक्वल टू 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ये क्वेश्चन आपका पहले से ही ऑप्शन से ही दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर 1 होगा, क्योंकि शीर्ष प्लस माइनस होता है और यहाँ एक में प्लस दिया है, एक में माइनस दिया है, एक में नाप दी, तो आप ये करेक्ट मार दीजिए या तो देख लीजिए, देख ही लीजिए। ये क्या हो जाएगा 36 से डिवाइड कर दीजिए तो 9y स्क्वायर अपान 36 माइनस 4x स्क्वायर अपान 36 इक्वल टू 1, तो y स्क्वायर अपान 4 माइनस x स्क्वायर अपान 9 इक्वल टू 1। अब शीर्ष कह रहा है तो शीर्ष ये कामा 0 होता है प्लस माइनस शीर्ष। अब ये आपका रुक जाइए, लिख लीजिए ए स्क्वायर इक्वल टू 9 4, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2, बी स्क्वायर इक्वल टू 9, तो बी इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 3। अब शीर्ष कह रहा है शीर्ष, हाँ अब ये ध्यान दीजिए
ये वाई स्क्वायर में है, ये आपका वाई स्क्वायर में है, तो अभी हमने बताया था वाई अक्ष पर रहेगा, तो ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस ए, तो ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस 2। और अब यहाँ एल आर एल आर हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस बी। अच्छा हाँ, अब इसको बदल दिया है तो आप वही रखिए 2b स्क्वायर माइनस ए, 2b स्क्वायर अपान ए, तो 2b स्क्वायर क्या है 9 और a क्या है, a आपका है 2, 2 से 2 ये हो गया 9, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अति परवलय के नाभियों के बीच की दूरी 16 है तथा उत्केंद्रता √2 है। ध्यान दीजिए भाई, जब उत्केंद्रता √2 रहेगी तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के गुणांक दोनों समान रहेंगे। जब उत्केंद्रता √2 रहेगी तो दोनों के गुणांक क्या होंगे, समान रहेंगे। तो इसमें गुणांक भिन्न भिन्न है, इसमें भी गुणांक भिन्न भिन्न है, इसमें गुणांक समान है, तो ये आपका आंसर हो गया। प्रश्न को देखते ही सॉल्व हो गया। आइए देख लिया जाए प्रश्न को। कह रहा है नाभियों के बीच की दूरी 2c, 2c इक्वल क्या हो गया 16, तो c इक्वल क्या हो जाएगा 8, c स्क्वायर इक्वल टू 64 हो गया। अब हमने बताया है नाभियों के बीच की दूरी, नाभियाँ ये e, 0 या ए के स्थान पर हमने सी लिखा था, तो सी इक्वल क्या हो जाएगा ए ई, सी इक्वल ए ई, या ई इक्वल क्या हो जाएगा सी बाई ए इक्वल सी बाई ए। तो ई इक्वल हम क्या लिखेंगे सी बाई ए, और ई इक्वल क्या होता है √2, क्या होता है √2, और सी इक्वल अभी हमने निकाला, सी इक्वल क्या हो गया 8 बाई ए इक्वल √2, क्या हो गया √2। तो यहाँ ए बराबर क्या हो जाएगा ए को इधर ले आइए, √2 को इधर ले आइए, तो ए इक्वल हो जाएगा 8/√2। अब √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4√2, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, ये √2 मल्टीप्लाई 2 4 जा 8 4√2। अब ए और सी पता चल गया, ए स्क्वायर यहाँ लिख दीजिए, 4 चौक 16 दूना 32, बी स्क्वायर निकालना है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो सी स्क्वायर कितना हो गया 64 और ए स्क्वायर 32, ये भी आया आपका 32। देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर 32 आ गया। अब इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपान 32 माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर 32 इक्वल 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। देखिए कह रहा है ये उत्केंद्रता 3/2 और नाभ ±2, 0, तो समीकरण, थोड़ा सा प्रश्न को हम साइड में लिख रहे हैं, तो इसमें लिखा है तो अति परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसेंट्रिसिटी आपकी दी गई है 3/2, और इसेंट्रिसिटी अभी हमने बताया है कि क्या होता है
सी बाई ये, तो 3/2 हो गया, 3/2। अब और क्या दिया गया है, नाभ दिया गया है c, तो c इक्वल क्या हो गया 2, तो c स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 4, c स्क्वायर इक्वल 4। अब c स्क्वायर को हमें 4 बनाना है। अब यहाँ थोड़ा सा टेक्निक लगेगा, ध्यान दीजिए आप लोग टेक्निक पे। यहाँ c की वैल्यू 2 है, कितनी है 2, और यहाँ c की वैल्यू 3 लिखी है, तो 3 को किससे गुणा किया जाए कि 2 आ जाए, ऐसा 2/3 से। तो जिससे हमने ऊपर गुणा किया उसी से हम क्या कर देंगे, नीचे भी गुणा कर देंगे। तो ये आपका हो गया 2 और ये हो गया 4/3। तो इस प्रकार आपका c इक्वल टू 2 आ गया और a इक्वल टू क्या आया 4/3। अब हमें क्या ज्ञात करना है, b। क्या ज्ञात करना है, b। तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो c स्क्वायर 16/9 माइनस 4, ओह सॉरी, b स्क्वायर ये देखा जाए तो माइनस में आ रहा है, 4 9 36, ये क्या हो जाएगा 20/9, स्क्वायर में है इसलिए इसको प्लस मान लीजिए। अब इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 16/9 माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर 20/9 इक्वल क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। अब ये देख लीजिए किसी में आ रहा है ये, अब ये तो नहीं आ रहा है, यहाँ 4/9 कह रहा है। तो 4/9 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 4 इंटू 4/9 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 5 इंटू 4/9 इक्वल टू 1। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 4 माइनस वाई स्क्वायर अपान 5 इक्वल टू 4/9। समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो गया करेक्ट। देखिए कह रहा है शीर्ष +-2, और नाभि 3, 0। तो हाइपरबोला का इक्वेशन ज्ञात करना है, तो ये आपका कैंसिल हो गया। अब इसी में 2 में से एक हो सकता है। अब ये देख लीजिए, अगर हमें ऑप्शन मालूम है तो ये आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है पहले से। क्यों? क्योंकि ये a ±a, 0 होता है और a यहाँ प्लस है और यहाँ भी a है, बशर्ते ये y अक्ष पर बनेगा। ये किस अक्ष पर बनेगा? y अक्ष पर, इसलिए ये आपका क्या हो गया करेक्ट। वैसे देख भी लिया जाए तो देखिए a इक्वल टू हो गया, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 4 और c इक्वल टू 3, तो c स्क्वायर इक्वल टू 9, b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो 9 माइनस 4 इक्वल टू 5। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर 4 माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर 5 इक्वल टू 1। तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो गया। देखिए अतिपरवलय का समीकरण यदि नाभि दी गई है 0 ±√10 तथा 2 3 से होकर जाता है, ये बात आ जाए तो सवाल बहुत मज़ेदार बन जाता है कि होकर जाता है, तो होकर जाता है तो उसे संतुष्ट करेगा। अगर कोई बिंदु किसी से होकर जाता है तो उसे संतुष्ट करेगा। अब आप
इस पॉइंट को सेटिस्फाई करा दीजिए, जिस पर सेटिस्फाई होगा वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, 5 आ रहा है। देखिए 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 में से 4 घटाओ 5। ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। अब इसमें सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दोनों को इसमें सबमिट किया गया है, इलिप्स और हाइपरबोला को। कह रहा है दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपान 16 प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 तथा हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपान 144 माइनस वाई स्क्वायर अपान 81 इक्वल टू 1 अपान 25 कि दोनों नाभियाँ एक ही हैं। तो पहले हाइपरबोला को लिखा जाए एक्स स्क्वायर अपान माइनस वाई स्क्वायर अपान 81 इक्वल टू 1 अपान, अब इसको 1 बनाना है। तो 1 बनाना है तो क्या किया जाए, इसको डिवाइड कर दिया जाए। तो एक्स स्क्वायर अपान 145 अपान 25 माइनस वाई स्क्वायर अपान 81 अपान 25 इक्वल टू 1। अब ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हम निकाल लें यहाँ से, क्योंकि नाभियाँ निकालना है सी कामा 0। सी स्क्वायर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 145 अपान 25 प्लस 81 अपान, वैसे तो डायरेक्ट हम जोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा 225 अपान 25। अब ये हो जाएगा 25 9 25 9 जा तो सी स्क्वायर, तो सी इक्वल क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3। तो आपकी नाभि लिख दिया जाए, नाभि क्या हो गई प्लस माइनस सी कामा 0, तो हो गया प्लस माइनस 3 कामा 0, 3 कामा 0 इसकी नाभि हो गई। अब नाभियाँ कह रहा है एक ही हो, तो हमारा एलिप्स का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपान 16 प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से सी क्या होता है, सी स्क्वायर इक्वल टू होता है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ जब माइनस रहेगा तो उसको प्लस हमने बताया है, और जब प्लस रहेगा तो क्या बताया है माइनस। तो सी स्क्वायर इक्वल टू 9 और ये स्क्वायर आपका है 16 माइनस बी स्क्वायर निकालना है, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए। बी स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 7। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब ये छोटा प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है हाइपरबोला 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर इक्वल टू 144 की फोकाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, फोकाई। तो ये हो जाएगा 144 से डिवाइड कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर अपान 16 माइनस वाई स्क्वायर अपान 9 इक्वल टू 1। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, फोकाई निकालना है, तो सी कामा 0, यहाँ से सी निकाल लेंगे, यहाँ से क्या निकालेंगे सी। तो सी स्क्वायर इक्वल टू होता है ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 16 9 25 हो गया डायरेक्ट, और ये बड़ा है एक्स अक्ष पर है, तो 0 कामा प्लस माइनस 5। अगला क्वेश्चन कह रहा है इस हाइपरबोला का आपको सेंटर ज्ञात करना है। तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाइए। तो x माइनस 4 का स्क्वायर अपान 3 12 माइनस y माइनस 5 का स्क्वायर अपान 9 इक्वल टू 1। अब हम जानते हैं इसका सेंटर 0 0 होता है, तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, और x के स्थान पर क्या है x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया 4, y माइनस 5 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या हो गया 5। इस प्रकार आपका सेंटर क्या हो गया 4,5। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है
हाइपरबोला इतने की अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई, तो हम जानते हैं कि अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई कल हमने बेसिक में बताया है क्या होता है 2a। क्या होता है 2a, और a के स्थान पर यहाँ देख रहे हैं 8, तो 2 8 जा 16, आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाइपरबोला इतने के नाभियों तथा नियताओं के बीच की दूरी। तो नाभियों के बीच की दूरी एस एस डैश और नियताओं के बीच की दूरी जेड जेड डैश। कह रहा है 3/2 और नाभियों के बीच की दूरी को हम 2c कहते हैं, 2c। और नियताओं के बीच की दूरी को ध्यान दीजिए x इक्वल टू ये अपान ई था। अब यहाँ a से दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर अपान ए ई, और ए ई को हम c कह रहे हैं तो ये स्क्वायर अपान c हो जाएगा। नियताओं के बीच की दूरी को, और नियताओं के बीच की दूरी को डबल होता है ना, तो 2a स्क्वायर अपान c। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा a और c में डिफरेंस निकाल कर देख लीजिएगा। ये 2 2 है, ये 3/2 हो गया, और ये c ऊपर जाएगा तो c स्क्वायर अपान ये स्क्वायर इक्वल टू 3/2। अब ये हो गया c स्क्वायर इक्वल टू 3 और a स्क्वायर इक्वल टू 2। हमें क्या निकालना है a और b, तो a की वैल्यू तो आ गई, b की वैल्यू निकालने के लिए यह हाइपरबोला है। हाइपरबोला है तो c स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, और b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, और c स्क्वायर आपका 3 - 2, c स्क्वायर 3 है, ए स्क्वायर 2 है, तो ये क्या हो गया 1, तो b स्क्वायर 1 हो गया। अब ये स्क्वायर अपान बी स्क्वायर ज्ञात करना है, ये स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, ये स्क्वायर की वैल्यू 2 और बी स्क्वायर की वैल्यू 1, और हमें ये बाई बी ज्ञात करना है, तो दोनों का रूट कर दीजिए, तो √2/1 a रेशियो b √2/1। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगर बस यहीं पर हम ये एंड कर रहे हैं। अगर ये पसंद आए तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ये लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।